बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस भी आपको इसी तरह पर मिलती रहें। आज हम मलका सबा यानी मलका बिल्कीस के बारे में बताएंगे, जिन्हें ज़ौजाए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से भी जाना जाता है। कुरान पाक की सूरह नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा का वाक़या मौजूद है, जो कि नहायत दिलचस्प है और सुनने में भला मालूम होता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी और बनी इसराइल के जलील कद्र बादशाह और नबी थे। आपकी हुकूमत इंसानों के अलावा जिन्नों, परिंदों और जानवरों पर भी थी। एक दिन हुदहुद के जरिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यमन की मलका सबा के मुतालिक इत्तला मिली, जो सूरज परस्त थी। शैतान ने उसे और उसकी कौम को गुमराह कर रखा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को हुदहुद के जरिए ही एक खत भेजा। हुदहुद ने यह खत मलका सबा की गोद में उस वक्त गिराया जब वो खलवत के आलम में इस्तराहत कर रही थी। किसी को ये इल्म न हो सका कि खत कौन लाया है और उसे किस वक्त दिया गया। खत की इबारत कुछ इस तरह थी: ये खत सुलेमान की जानिब से और अल्लाह के नाम से शुरू है, जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। तुमको हम पर सरकशी और बुलंदी का इजहार नहीं करना चाहिए और तुम मेरे पास खुदा की फरमाबरदार होकर आओ। मलका सबा ने यह खत पढ़कर अपनी रिवायात के मुताबिक अपने दरबारी उमरा से मशवरा किया। उमरा ने कहा कि हम जबरदस्त जंगी कुव्वत और ताकत के मालिक हैं, हमें सुलेमान से मरूब होने की कोई जरूरत नहीं। बहरहाल फैसला करने का इख्तियार उन्होंने मलका को ही सौंपा कि मलका जो भी फैसला करे हम उस पर राजी होंगे। मलका अपनी कुव्वत और ताकत से बखूबी बाखबर थी, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत जिस तरह उस तक पहुंचाया था उसने मलका को सोचने पर मजबूर कर दिया और उसमें उजलत में कोई फैसला न करने का इरादा करते हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम को चंद कासदीन के हाथ तोहफे भिजवाए। कासदीन को भिजवाने का एक मकसद ये भी था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुव्वत व वहशत का सही अंदाजा लगाया जा सके। जब कासदीन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचे तो उन्होंने फरमाया कि तुम मेरी हिदायत को बिल्कुल गलत समझे हो। मेरे हुक्म की तामील की जाए और इन तहाइफ को वापस ले जाओ। तुम इन तहाइफ से मुझे बहला फुसला नहीं सकते। अगर मेरे पैगाम की तामील न की तो मैं अजीमुश्शान लश्कर के साथ मलका सबा के मुल्क पहुंचूंगा। तुम मुदाफियत न कर पाओगे और तुमको शहर बदर कर दिया जाएगा। कासदों ने वापस जाकर तमाम वाकयात सुनाए कि किस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जिन और हैवानात भी उनका हुक्म मानते हैं। मलका सबा जिद्दी और हठ धर्म न थी। उसने अपने आप को और अपनी कौम को हलाकत में डालने की बजाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील का फैसला किया। हजरत सुलेमान को बजरिया वही इल्म हो गया कि मलका सबा उनकी खिदमत में हाजिर हो रही हैं। उन्होंने अपने दरबार में मौजूद अफराद से पूछा कि कौन शख्स मलका सबा का तख्त उसके पहुंचने से पहले यहां तक ला सकता है। एक देव ने अर्ज किया कि मैं इस दरबार के बर्खास्त होने से पहले तख्त लाने की ताकत रखता हूं और इस तख्त के बेशकीमत सामान में कोई खयानत न करूंगा। उस देव का दावा सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक वकील ने कहा कि मैं पलक झपकते में इस तख्त को यहाँ पर हाजिर कर सकता हूँ। चुनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रुख मुबारक फेर कर देखा तो मलका सबा का तख्त मौजूद पाया। आपने फरमाया कि ये मेरे परवरदिगार का फजलो करम है कि वो मुझको आजमाता है कि मैं उसका शुक्रगुजार बनता हूँ, और नाफरमान और हकीकत तो ये है कि जो शख्स उसका शुक्रगुजार होता है वो दरअसल अपनी ही जात को नफा या फायदा पहुंचाता है। सूरतुल नमल की आयात को यहाँ पर शामिल करते हैं और इसके बाद वाक़े को आगे बढ़ाएंगे। फिर एक मौका पर सुलेमान ने परिंदों का जायजा लिया तो कहने लगे, क्या बात है, मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा, क्या वो कहीं गायब हो गया है? ऐसी ही बात हुई तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे जिबा कर डालूंगा या वो मेरे सामने कोई माकूल वजह पेश करे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हुदहुद आ गया और कहने लगा, मैंने जो कुछ मालूम किया है जो अभी तक आपको मालूम नहीं। मैं सबा से मुताल्लिक एक यकीनी खबर आपके पास लाया हूं।
मैंने देखा कि एक औरत उन पर हुक्मरानी करती है जिसे सब कुछ अता किया गया है और उसका तख्त अजीमुशान है। मैंने ये भी देखा कि वो खुद और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं और शैतान ने उनके लिए उनके अमाल को आरास्ता करके उन्हें राह हक से रोक दिया है। लिहाजा वो राह हक नहीं पा रहे, इस अल्लाह को सजदा नहीं करते जो उन चीजों को निकालता है जो आसमानों और जमीन में पोशीदा है, और वो सब कुछ जानता है जिसे तुम छुपाते हो और जिसे जाहिर करते हो। अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, वही अर्श अजीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा, हम अभी देख लेते हैं कि तू सच कह रहा है या झूठा है। ये मेरा खत ले जा और उनकी तरफ फेंक दे, फिर उनसे हटकर देख कि वो क्या जवाब देते हैं। सवा की मलका कहने लगी, ये अहले दरबार, मेरी तरफ एक बड़ा अहम खत फेंका गया है और वो ये है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, ये कि मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार न करो बल्कि फर्मा बरदार और मुती होकर मेरे पास आ जाओ। ये खत सुनाकर मलका कहने लगी, ए अहले दरबार, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। जब तक तुम लोग मेरे पास मौजूद न हो मैं किसी मामले को तय नहीं करती। ये मामला इसी तरह से चलता रहा और फिर एक और मामला इसी तरह से आन पहुंचा। ये जैसा कि पहले आपको बताया कि उसने मतलब यही था कि इस्लाम, उस खत का मतलब यही था कि इस्लाम लाकर या मुसलमान होकर मेरे यहाँ आओ और सूरज परस्ती छोड़ दो। और ये हुक्म आपकी नबूवत से ताल्लुक रखता है और आप चूंकि बादशाह भी थे और नबी भी, लिहाजा इस सिलसिले में अपने सरकारी अमीरों वजीरों से मशवरा करना ही मुनासिब समझा। चुनाचे उसने सबको इकट्ठा करके इस खत के वसूल होने और उसके मुख्तलिफ पहलुओं से अहमियत से आगाह होने पर उससे पूछा कि तुम लोग मुझे इस खत के जवाब के बारे में क्या मशवरा देते हो। तो मलका के मुशीरों और दरबारी लोगों ने वही जवाब दिया जो आम तौर पर दरबारी लोग दिया करते हैं, और यही अंदाज वाकई साबित हुआ कि अगर मलका को इस तकरीर से तो ये साफ वाज़ेह हो जाता था कि वो मुकाबले के लिए तैयार नहीं है, मगर वो फौरी तौर पर मुत्ती फरमान होने पर भी आमादा न थी। लिहाजा उसने एक दानिशमंदाना कदम उठाते हुए दरमियानी रास्ता इख्तियार किया और जैसा कि पहले आपको बताया कि तहाइफ उसने भेजे ताकि वो जान सके कि इन लोगों के रद्द-ए-अमल से उनकी ज़हनियत पूरी तरह वाज़ेह हो जाएगी। चुनाचे उसने हुदहुद की सूरत में बहुत सामान और दौलत, कुछ सोने की ईंटें और कुछ नवादरात भेजे और वफद के लिए ऐसे आदमी इंतखाब किए जो बहुत खूबसूरत थे, और उससे दरअसल एक और जो चीज़ चाहती थी वो ये कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना चाहती थी कि वो किस किस्म की अशिया का शौक रखते हैं। नीज़ ये कि अगर वो दुनियादार बादशाह है तो तोहफ़ कबूल कर लेगा, अंदरी सूरत उससे जंग भी लड़ी जा सकती है, और नबी है तो तोहफे कबूल नहीं करेगा, न उससे मुकाबला मुमकिन होगा। जब ये वफद तहाइफ लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ तो आपने ये तोहफे कबूल करने से इनकार कर दिया और उन्हें वाज़ेह तौर पर बतला दिया कि माल दौलत से मुझे कुछ गरज नहीं, ना ही मैं माल दौलत की रिश्वत लेकर अपने इरादे से बाज रह सकता हूँ। मैं ये दौलत लेकर क्या करूंगा, वो तो मेरे पास पहले ही तुमसे बहुत ज्यादा मौजूद है। ये तुम्हारे तोहफे तुम्हें ही मुबारक हों, इसलिए सिर्फ दो सूरतें हैं कि तुम मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ। इस सूरत में तुम्हारा मुल्क तुम्हारे ही पास रहेगा। मुझे कोई अपनी सल्तनत बढ़ाने का शौक नहीं है, बल्कि मैं शिर्क का इस्तेहसाल करके तुम्हें अल्लाह का फर्माबरदार बनाना चाहता हूँ। वरना फिर दूसरी ये सूरत है कि हम तुम लोगों पर एक पुरजोर हमला करेंगे जिसकी तुम ताब न ला सकोगे। उस सूरत में तुम्हारा जो हश्र हो सकता है वो तुम खुद ही समझ सकते हो। यहाँ दरमियान में एक खला है जिसे मुखातिब के फहम पर छोड़ दिया गया है, और वो ये है कि जब ये वफद वापस आया और तहाइफ की वापसी और हज़रत सुलेमान से गुफ्तगू की तफसीलात मलका सबा ने सुनी तो उन्हें अच्छी तरह मालूम हो गया कि हज़रत सुलेमान कोई दुनियादार बादशाह नहीं। वो आपकी शान और शौकत और उसके साथ साथ खुदा तरसी के किस्से पहले भी सुन चुकी थी। तहाइफ की वापसी और वफद के तासुरात ने ताईद मजीद कर दी। लिहाजा मलका सबा ने यही मुनासिब समझा कि ऐसे पाकीज़ा सीरत बादशाह के हुजूर खुद हाजिर होना चाहिए। चुनाचे उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यरूशलेम में अनकरीब अपने हाजिर होने की इत्तला भेजी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका सबा के
آپ کے ہاں آنے کی اطلاع مل گئی تو آپ نے چاہا کہ ملکہ سبا کا وہی تخت جس کے متعلق ہدہد نے کہا تھا وہ بڑا عظیم الشان ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے یہاں اپنے پاس منگوا لیا جائے۔ جن آپ کے تابع فرما تھے اور وہ بھی یہ کام کر سکتے تھے۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ کو کوئی ایسی نشانی بھی دکھلا دی جائے جس سے ملکہ پر پوری طرح واضح ہو جائے کہ وہ محض ایک دنیا دار فرما روا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی نعمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے، اور اسے یقین ہو جائے کہ آپ صرف ایک سلطنت کے فرما روا ہی نہیں بلکہ واقعتاً اللہ کے نبی بھی ہیں۔ آپ کے دربار میں انسان، جن اور پرند سب حاضر ہوئے تھے۔ آپ نے سب درباریوں کو مخاطب کر کے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت یہاں اٹھا لائے؟ ایک بھاری قد و قامت والا جن بول اٹھا، آپ تو ملکہ کے آنے سے پہلے کی بات کرتے ہیں، میں اس تخت کو آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے پہلے آپ کے پاس لا سکتا ہوں، مجھ میں ایسی طاقت بھی ہے۔ علاوہ ازیں میں اس تخت کے قیمتی جواہر، ہیرے وغیرہ چراؤں گا بھی نہیں، پوری ایمانداری کے ساتھ وہ تخت آپ کے پاس لا کر حاضر کروں گا۔ ابھی اس دیو ہیکل کی بات ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دربار میں ایک اور شخص بول اٹھا کہ میں اس تخت کو کم سے کم وقت میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ اب آپ اگر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائیں پھر نگاہ نیچے لوٹائیں تو صرف اتنی مدت میں وہ تخت آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ وہ شخص کون تھا؟ جن یا انسان؟ وہ کتاب کون سی تھی؟ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ تھی، یا قرآن تھا، یا کوئی اور کتاب تھی؟ وہ کیا تھا؟ وہ علم تقدیر الہی کا علم تھا یا کسی اور قسم کا علم تھا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ملتا، اور غالباً اسی کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ باتیں سمجھنا انسان کی محدود عقل سے ماورا ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کا وزیر آصف بن پرخیہ تھا۔ کتاب سے مراد کتاب سماوا ہے اور اسم اعظم یا اللہ کے اسم اور کلام اللہ کی تاثیر سے واقف تھا، لیکن یہ سب کیا سارائیاں ہیں۔ البتہ نتیجتاً قرآن نے واضح طور پر بتلا دیا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں بالکل سچا تھا، اور فی الواقع اس نے چشم زدن میں ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لا حاضر کیا تھا۔ ایسے واقعات اگرچہ خرق عادت ہیں، تاہم موجودہ علوم نے ایسی باتوں کو بہت حد تک قریب الفہم بنا دیا ہے۔ مثلاً یہی زمین جس پر ہم آباد ہیں سورج کے گرد سال بھر چکر کاٹتی ہے، اور اس کی رفتار 66,600 میل فی گھنٹہ بنتی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس قدر عظیم الجثہ کرۂ زمین برق رفتاری کے ساتھ چکر کاٹ رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، اور یہ ایسی بات ہے کہ ہم ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں۔ اب اس زمین کی جسامت اور وزن کے مقابلے میں ملکہ بلقیس کے تخت کی جسامت اور وزن دیکھیے، اور مارب سے یروشلم کا صرف 1,500 میل فاصلہ ذہن میں لا کر غور فرمائیے گا کہ اگر یہی بات ممکن ہے تو دوسری کیوں ممکن نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ جو شخص چشم زدن میں تخت لایا تھا تو وہاں بھی اللہ ہی کی قدرت کام کر رہی تھی۔ یہ اس شخص کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، اور نہ ہی وہ تخت ظاہری اسباب کے ذریعے سے وہاں پر لایا گیا تھا۔ بلقیس جب حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچی تو اسے تخت دکھا کر پہلا سوال ہی یہ کیا گیا کہ کیا تمہارے پاس بھی ایسا تخت ہے؟ وہ بڑی عقل مند عورت تھی، اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تخت اسی کا ہے، البتہ اس میں کچھ تبدیلیاں کر لی گئی ہیں، لہذا اس نے جواب ہی سوال کے مطابق دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو بالکل ہی ویسا لگتا ہے۔ اگر اس سے یہ سوال کیا جاتا کہ کیا یہ تیرا تخت ہے تو وہ یہ جواب دیتی کہ ہاں یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس امتحان سے حضرت سلیمان نے اس کے عقل مند ہونے کا اندازہ کر لیا۔ اس سوال کے بعد جو بات حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سمجھانا چاہتے تھے اس کا اس نے خود ہی اظہار کر دیا اور کہنے لگی، یہ عرش کے یہاں لانے کا کام واقعتاً معجزہ ہے جو آپ کی نبوت پر دلیل ہے، لیکن ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل ہو چکی ہیں اور آپ کے تابع فرمان ہو کر ہم یہاں آئے ہیں۔ یہ بلقیس کی عقل کا دوسرا امتحان تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل کا صحن کچھ انداز سے بنوایا تھا جس کے اوپر شیشہ جڑا ہوا تھا، لیکن جب کوئی شخص محل میں داخل ہوتا تو اس کا زاویہ نگاہ ایسا ہوتا کہ اسے وہ صحن ایک گہرا پانی کا حوض معلوم ہوتا جس میں پانی لہریں مار رہا ہو، اور اس کی کیفیت کچھ ایسی تھی جسے کسی دور سے دیکھنے والے کو ریت کا تودا یا سراب ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آتا ہے۔
आपने बिल्कीस से फरमाया कि चलो अब महल में चलें। बिल्कीस ने जब सहन का ये नज़ारा देखा तो उसे पानी का गहरा हौज समझकर अपनी पिंडलियों से अपने पांचे उठा लिए। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे बतलाया कि पांचे ऊपर उठाने की जरूरत नहीं, ये पानी का हौज नहीं बल्कि शीशे का चिकना फर्श है। गोया वो इस इम्तिहान में धोखा खा गई। यानी जिस तरह मैंने शीशे के सहन को पानी का लहरें मारने वाला गहरा हौज समझकर गलती खाई है, इस तरह मैं और मेरी कौम सूरज की चमक और दमक देखकर इसे माबूद समझने लगे, तो ये भी हमारी फाश गलती और अपने आप पर जुल्म था। बिल्कीस जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाई तो ये अलल वजह अल बसरत था। कई वाक़यात पहले ऐसे गुजर चुके हैं जिनसे ये यकीन होता जा रहा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वाकई हक पर हैं और अल्लाह के नबी हैं और उसके मजहब की बुनियाद बातिल है जिसकी वो पैरवी कर रही थी। और फिर मलका बल्कीस का रवैया चूंकि खासा अक्लमंदाना था, उसने पहले तो खत मिलने के बाद मुशावरत की और मसालिहाना रवैया इख्तियार करने की कोशिश की। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके तोहफे रद्द करके उसे इस्लाम कबूल करने की पेशकश की तो उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत, हिकमत और बसारत की बिना पर इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। उसकी अज़्ज़ो इनकिसारी की बरकत ही थी कि वो राह रास्त पर आ गई, वगरना आम तौर पर हुक्मरान इस्तकबार की बुनियाद पर हक कबूल करने से आम तौर पर कासिर रहते हैं और गुरूर में मुब्तला रहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपको हमारी उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।